ज्ञान था ज़िंदगी में, पर उसका नाम देना नहीं आ रहा था। मैं एक काइंड ऑफ नेगेटिविटी में घिर गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अगर मैंने तो ये मैनिफेस्ट नहीं किया है, मैंने तो चाहा नहीं है ये चीज़, पर ऐसा क्यों हो रहा है? नमस्कार, मेरा नाम पद्मजा पाणिग्राही है। मेरे पिताजी स्टेट बैंक में थे, तो ट्रांसफ़रेबल जॉब था। हम 2 बहनें हैं, मैं बड़ी हूँ। तो पापा के हर ट्रांसफ़र के साथ हर स्कूल, कॉलेज घूमते रहे। 10th तक मैं 7 स्कूल में पढ़ी हूँ। ऐसे ही रहा है, मेरा कॉलेज भी वैसा ही रहा है। लेकिन ये जो हर बार घूमने में, हर 2 साल में ट्रांसफ़र होता था, तीसरे साल में ट्रांसफ़र होता था, इस चीज़ ने मुझे सिखाया एक्सेप्टेबिलिटी एक बहुत सुंदर तरीके से मेरी लाइफ में आ गया था। क्योंकि हर नए जगह पे फिर नया स्ट्रगल और नया कुछ आप जुड़ना शुरू ही करते हो, फिर आपको वहाँ से निकल जाना रहता है, उस जगह पे आप स्टिक नहीं करते हो। तो डिटैचमेंट भी इन अ वे मैंने सीख लिया था, उस जर्नी में मुझे वो लर्निंग मुझे आ गई थी। तो ये 2 चीज़ें चल रही थी। बेसिकली मैं हैप्पी गो लकी हूँ, नॉर्मल खुश रहना पसंद करती हूँ और सुबह उठ के भी मैं चाहती हूँ कि मैं खुश रहूँ। और जीवन में काफ़ी सारे अनुभव भी इस तरह से आए। एक सद्गुरु का हेल्प भी मुझे मिला है। मेरी जो फिज़िकल गुरु रहे हैं, उनसे भी हेल्प मिला है और मैं जीवन में बढ़ती रही। ज्ञान था ज़िंदगी में, पर उसका नाम देना नहीं आ रहा था। मतलब मैं सीक्रेट बुक मैं 2013 में पढ़ी थी। उसमें से बहुत ऐसी लर्निंग्स आ गए कि आप अपना चीज़ खुद मैनिफेस्ट कर सकते हो। वो भी मतलब मैनिफेस्ट कई चीज़ों को किया उस समय, और वो मुझे अच्छी तरह से मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रही थी। फिर 2018 में मेरे एक चेंज आया लाइफ में। My husband took a decision to leave the job and start a senior citizen home and with a spiritual cause. मैं ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग गॉड बिलीवर, मतलब पूजा पाठ ये सब चीज़ मुझसे ज़्यादा नहीं होता है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं करती थी। मतलब शाम का दिया बत्ती करना है, नहीं मैं नहीं करूँगी तो लोगों को हर्ट होता था, इसकी वजह से मैं करती थी। अदरवाइज़ मुझे ऐसा उस चीज़ों में उतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन आई एम अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ गॉड, और भगवान का जो चीज़ का मतलब मैं महसूस कर पाती थी उनका प्रेजेंस, या लाइफ में मेरे साथ जो भी सिचुएशंस आ रहे हैं या जो भी है, उस जगह पे हमेशा खुद को उनके साथ खड़े पाया है। पर मुझे ये जो पूजा पाठ वो चीज़ में उतना इंटरेस्ट कभी था नहीं। एंड और मैनिफेस्टेशन भी आ गया, अपने थॉट प्रोसेस से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो भी मुझे समझ में आ गया। तो उस चीज़ में वो सब यूज़ कर रही थी। बट 2018 में एक सिचुएशन आया, जब मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि जॉब छोड़ के जो करेंगे, तो वहाँ पे मैंने फिर सोचा कि उस समय पे मैं एक काइंड ऑफ नेगेटिविटी में घिर गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अगर मैंने तो ये मैनिफेस्ट नहीं किया है, मैंने तो चाहा नहीं है ये चीज़, पर ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि उनका एक रियली वेरी वेरी वेल पेड जॉब था, और वो क्यों छोड़ना है और क्यों आना है इस डायरेक्शन में, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और तब तक मैं ध्यान से नहीं जुड़ी थी। ऐसे 2018-19 भी गया, और अपने तरीके से वो डील करना मुझे इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता है। मैं डील नॉर्मली कर लेती हूँ सिचुएशंस में, मुझे इतना बहुत तकलीफ़ नहीं होता है। पर बट ये एक चीज़ में आती थी जहाँ पे मैं स्ट्रगल कर रही थी। एक ही पॉइंट पे लाइफ में याद करती हूँ कि मैं हर बार मैं मैनिफेस्टेशन हुआ है, बिना जाने भी इनफैक्ट हुआ है मैनिफेस्टेशन। बट 2018 जो एक फ़ेज़ है, मैं याद करूँगी 2018, उस फ़ेज़ में मैं मैनिफेस्टेशन करने का पूरा टेक्नीक ही भूल गई। ऐसा लग रहा है मुझे, मैं जानती ही नहीं हूँ इस टेक्नीक को कैसे करूँ। फिर वो 19-20 तक मेरा इवन 19 दिसंबर तक भी वैसा ही चलता रहा। सिचुएशंस आते रहे, फेस करते रहे, होता रहा, चीज़ें अपने हिसाब से मूव हो रही थी। फिर एक्सेप्टेंस भी आ गया था उस सिचुएशन का, ऐसा नहीं था कि एक्सेप्टेंस भी नहीं था, बट हाँ, वो
फुल हार्टेडली एक्सेप्टेंस नहीं था, तब तक मेरा नहीं था। एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि सिचुएशन वही थी, इससे कोई बाहर निकलने का मैं सुसाइड नहीं करने वाली हूँ, मैं घर छोड़ के भागने नहीं वाली हूँ, तो मुझे आई हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट कर लिया, बट वो दिल से नहीं था मेरा चीज़। फिर मैं ध्यान में आई 2019 में। सारिका सिखाती हैं, जानती थी सारिका, बट सारिका को भी 1-2 बार भी बात हुई थी, ध्यान के लिए बोला भी होगा, बट वो उसमें भी इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। फिर मिली आई ध्यान में और उसने मुझे बोला कि एक बार करके देख लो ना, मुझे तो अच्छा लगा, यू जस्ट चेक इट, वेदर अच्छा लगा तो कंटिन्यू करना है, नहीं तो छोड़ दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बोली ठीक है। और हमेशा ही मेरे लिए मेरी फ्री विल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे अगर जब तक अंदर से ना आए कोई चीज़ के लिए तब तक मैं नहीं करती हूँ। तो उस हिसाब से आके बैठी ध्यान में। पहले दिन ध्यान की, इसी रूम में ही बैठे थे, ध्यान किए थे हम। वो ध्यान होता गया, करती गई और हुआ था एक्सपीरियंस, ऐसा बहुत कुछ खास नहीं था, पहला दिन ऐसा गया था। पर सेकंड डे मुझे एक विज़न आया, मैं कृष्ण जी से बात कर रही हूँ, उनको पूछ रही हूँ कि आपका सच में आप क्या ब्लू कलर के हैं? तो वो एंड आई सॉ हिम, वो पास आए और मुस्कुरा के बोलने लगे, देख ले, पास आके देख ले। देन वो फिर वैनिश हो गए, वो क्वेश्चन वहीं पे रह गया था। और एंड वो मेरा एक्सपीरियंस था सेकेंड डे का। एंड 3-4 दिन उस तरह से गई, फिर ऑन एंड ऑफ करने लगी थोड़े टाइम। फिर नीचे हमारे मंदिर में, नीचे जो हम कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं, हमारा एक सुंदर गणेश मंदिर है, वहाँ पे नीचे हम मेडिटेशन स्टार्ट हुआ। जब वहाँ पे मेडिटेशन स्टार्ट हुआ, वहाँ पे भी एक 3-4 दिन मैं नहीं गई थी, फिर मैं आई थी, करने लगी। तो 3 या 4 दिन हुए होंगे मेरे ध्यान नीचे जाने के। फिर रामाराजू सर आए। रामाराजू सर ने के साथ उन्होंने फुल डे का क्लास बताया, ये ध्यान क्यों करना है, कैसे करना है। और मुझे पहली बार समझ में भी आया कि मुझे पूजा पाठ में क्यों इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो जो निर्गुण फॉर्म को मैं जानना या चाहना, वो मेरा नॉर्मल है, और मैं वो तब तक उसका नाम नहीं पता था कि किस वे से इसको एक्सप्रेस करना है। तो उन्होंने उनके साथ ये मुझे जानकारी, मतलब मेरे कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हुए। एंड पर वहाँ पे भी एक्सपीरियंस शेयरिंग था। जब एक्सपीरियंस शेयरिंग की बात आई तो मैं उठ रही थी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, तो रामाराजू सर मुझे बोल रहे हैं, वेलकम हर, शी इज़ अ ग्रेट मास्टर। मैं बोली मुझे तो ये तो 2 घंटे देखे हैं, उनको कैसे पता कि मैं ग्रेट मास्टर हूँ या नहीं, और मैं भी नहीं जानती हूँ खुद के बारे में कि ऐसा क्या चीज़ है। पर उन्होंने ऐसा कहा था, बहुत ध्यान करके यहाँ पे आई हैं। वो सेंटेंस का कोई मीनिंग समझ में नहीं आया था, बट हाँ, एक खुशी सी ज़रूर हुई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग थे और किसी और के लिए ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ था, तो मेरे लिए हुआ था, तो मुझे लगा खुशी थोड़ी ज़रूर हुई थी। बट उस बात का मतलब मुझे समझ में नहीं आया, बात का मतलब मुझे काफ़ी देर बाद उसका समझ में आया। देन उसमें मैं ये जान पाई अपने बारे में कि आई एम अ रियली गुड मोटिवेटर, कि कोई सी का भी मूड ऑफ होता है तो मेरे साथ आधा घंटा बैठ जाओ, उसको अपलिफ्ट कर सकते हो। मुझ में वो कैपेसिटी दी है, मतलब मैं बिना जाने वो इसको यूज़ कर रही थी, बट मुझ में अभी मैं जानती हूँ, अभी खुद के बारे में जानने में ये जान पाई हूँ खुद को कि मेरे में वो कैपेसिटी है कि मैं किसी को मोटिवेट करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। एंड वो मैं कई बार बिना पहचान के लोग या पहचाने हुए लोग, ऐसा निस्वार्थ भाव, तो ये जैसा बोलते हैं मुझे वैसा कुछ थॉट नहीं आता। अगर मुझे लग रहा है कि समवन नीड्स मोटिवेशन या अपलिफ्टमेंट, मैं कर सकती हूँ, मेरा वो थॉट है, वो खुद को जाना। तो मैं बोली शायद इसी चीज़ को वो बोले होंगे, मैंने एनालिसिस करके थोड़े दिन में वो पाया। फिर मैं ध्यान से जुड़ती रही, कुछ दिनों का चलता रहा, कुछ एक्सपीरियंसेस आते आ रहे, और मुझे नंबर 8 हमेशा दिखता था। हर बार ध्यान में मुझे नंबर 8 आता था। वो नंबर 8 के लिए मैं सारिका को रोज़ परेशान करती थी कि मुझे नंबर 8 का मतलब बताओ। वो मुझे कितना हेल्प करने की कोशिश की, उसने हेल्प किया। जो लोग आते थे मैं उनको पूछती थी नंबर 8 क्यों आ रहा है मुझे। इवन कोई भी जूम क्लासेस होते थे, नंबर 8 क्यों आ रहा है वो बताओ। फिर पता नहीं किसी का आंसर सेटिस्फाई नहीं किया, मुझे उस लेवल तक का सेटिस्फैक्शन नहीं आया। फिर एक दिन का जूम सेशन ही था, लॉकडाउन का टाइम था तो जूम सेशन ही था। तो वहाँ पे भारती राठौड़ जी आई थी, उनको भी बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। उन्होंने बोला शायद लायंस गेट से आपका रिलेटेड हो, ये इस चीज़ का रिलेशन शायद वहाँ पे हो, 8-8 का है। तो फिर वो दैट वाज मई या जून का महीना था, तो अगस्त 8 को मैं ईगरली वेट करने लगी। तो वो आया, वो टाइम आया, उसके बीच में जीके सर के क्लासेस स्टार्ट हो गए, स्पिरिचुअल टैबलेट्स की लर्निंग्स आ गई।
वो चलता रहा। एंड जब 8 अगस्त आया, उस दिन 8 बजे का ध्यान था। 7 से 8 हम करते हैं ब्लेसिंग्स में ध्यान का टाइम, तो वो 7 से 8 वाला यहाँ पे किया। फिर सारिका ने शेयर किया कि सुषमा सरफ जी उनका 8 o'clock को लायंस गेट मेडिटेशन का ध्यान है, तो वो लिंक शेयर किया। तो उनके पास उनके साथ वो एक वो आधे घंटे का जो ध्यान था, बहुत सारे चेंजेस मुझ में उस चीज़ में मैंने महसूस की। एक तरह से उनका बोलते हुए भी उन्होंने 21 दिन के लिए प्रेस्क्राइब किया, और 21 दिनों में इतनी सारे खुद में भी मैंने चेंजेस देखे, फिज़िकली मेंटली बहुत चेंजेस आए। वो चलता रहा। उसके थोड़े दिन बाद बिल्कुल उसी के कुछ दिन बाद मेरे फादर ने एक्सपायर कर गए बीच में, तो वो मैं थोड़ा सा ध्यान से हटी। एक 10-15 दिन का ब्रेक भी हुआ, मैं नॉर्मली कर नहीं पाई उतना। फिर वहाँ उससे वापस जब मैं ससुराल से वापस आई, घर पे आई, तो मेरे घर पे निर्वाण षटकम बजता था। सुबह उठ के वो मन बुद्धि अहंकार वही बजता था, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वो जो निर्वाण षटकम सुनती थी, बट वो सुनने में मैं कहीं खो जाती थी उसमें। वो इस लेवल पे आके पहुंच गया एक फेज़ कि मुझे रात को नींद नहीं आता था। मुझे रात को सिर्फ वही मन बुद्धि चित्ताहंकार, मन बुद्धि वही चल रहा है मेरे दिमाग में। मुझे सोने ही नहीं दे रहे, मैं ध्यान नहीं कर पा रही थी। ऐसा एक फेज़ आ गया। वहाँ पे मैं शंकराचार्य जी के एनर्जीज़ को फ़ील करने लगी, और उस चीज़ को इस तरह से वो मैं दिन में जब भी देखो मैं वही सुन रही हूँ। ऐसा एक फेज़ चल रहा है, मुझे उसी के बारे में बात करनी है, वही सुनना है, वही चीज़ ही मेरे लाइफ में चल रहा था। तो मैं हस्बैंड तब तक मेरा कर्म एंड रीइंकार्नेशन का बुक का भी मैं ऑडियो बुक रिकॉर्ड करने शुरू कर दी थी। तो हस्बैंड ने बोला, तुम इसको इतना अच्छा लग रहा है तो व्हाई डोंट यू मतलब एक्सप्लेन दिस थिंग, या फिर इसका भी एक ऑडियो बनाओ। तो उसी टाइम पे ओडिया स्वाध्याय के लिए सारिका ने बोला था एक स्वाध्याय करने के लिए, कोई भी एक बुक का स्वाध्याय करो। तो जब स्वाध्याय की बात आई थी, मैं बोली मैंने कोई बुक चूज़ नहीं किया था। कर्म एंड रीइंकार्नेशन मेरा आधा भी नहीं पहुंची थी, बुक का पढ़ के आधा भी नहीं हुआ था। तो फिर मैं कोई बुक सिलेक्ट नहीं की थी। तो फिर मैं एक दिन फ़ोन करके बोली, क्या मैं ये एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मुझे बुक नहीं करने का मन कर रहा है, मैं ये एक्सप्लेन कर सकती हूँ। नॉर्मली वो नहीं बोल रही थी, सबको बुक ही बोल रही थी, मुझे उसने 1 मिनट में हाँ बोला। तो वो अगेन मास्टर्स का ही डिसीजन रहा होगा शायद वो, या फिर वो इंडिकेशन था। मैं एग्री की, और उसके बाद उस लाइंस को समझने का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जब पहली बार पहला स्टैंजा किया वो भी समझ आ गया, बट सेकंड स्टैंजा पे जब अटकी, पंचकोश मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वो किस तरह से उसको एक्सप्लेन करना है। पंचकोश पढ़ रही हूँ, मैंने गूगल सर्च कर लिया, विकिपीडिया निकाल ली, जितनी पॉसिबल डिजिटल इन्फॉर्मेशन पॉसिबल थी कर ली, जिन लोगों से बात करना था कर लिया, लेकिन नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ब्रह्म का फीलिंग क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था तब तक। फिर यहाँ पे मैं अगेन ग्रैटिट्यूड दूंगी। स्वामी सर्वप्रियानंद का वीडियो उनका देखा था यूट्यूब में, उन्होंने 5 शीट्स का एक्सप्लेनेशन दिया। इट वाज सो ब्यूटीफुल। एक ही कुछ में आई फेल इन लव विद दैट वीडियो। दैट मोमेंट में मैं जैसे प्यार ही हो गया। वो समझने के बाद वो 3-4 उनके 5 बार 7 बार देखा है मैंने वो जस्ट एक वीडियो, एंड बहुत सारे बार फिर मैं उनकी सुनने लगी। इतनी अच्छी तरह से वो समझाए हैं, उसके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। वो समझ रही थी, और उधर में सुषमा जी का अगेन क्लास चल रहा था। 41 डेज़ का एक इंट्रोस्पेक्शन का क्लास चल रहा था सुबह का। उन्हीं के वो आधा घंटा सुबह ध्यान करवाती थी। उसी फेज़ में मुझे वो ब्रह्म का जो एक अस्तित्व का फीलिंग, मैं कौन हूँ, मेरे का खुद का आत्मस्वरूप का अनुभव आया था, और वो बहुत 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 ही बहुत सुंदर था। वंडरफुल आई कैन से। मुझे अभी भी रोमांचक, मतलब एक काइंड ऑफ रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गूज़बम्स आ रहे हैं एकदम से। वो बहुत अच्छा था। एंड वो जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस इस तरह के होते रहे, वो समझाने के बाद निर्वाणा षटकम ने एक ध्यान के बाद एक चेंज लाइफ में चेंज लाया। फिर स्पिरिचुअल टैबलेट ख़त्म होते होते खुद में और कुछ क्वेश्चंस के आंसर हो गए, कुछ और समझ में आने लगा। फिर अगेन ये चीज़
खुद में मतलब खुद में एटीट्यूड में थोड़ा बहुत चेंजेस आ गया, या मैनिफेस्टेशन एक्सेप्टेंस की जो क्वालिटी थी मुझ में उसमें एक एनहांसमेंट आ गया, मैं बोलूँगी इस तरह से। फिर नेक्स्ट जो एक्सेप्टेंस में एक जो हाइट हुआ जिस चीज़ का, वो था अष्टवक्र गीता लाइफ में आया। उस चीज़ ने बताया कि जो है तो है, उसको एक्सेप्ट ही करना है, नथिंग, दिस इज़ ऑल माया, कुछ है ही नहीं जो हम जिस चीज़ के लिए हम इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, जो इतना मूड ऑफ हो रहा है, इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इतनी खुशी हो रही है, कुछ चीज़ है ही नहीं। तो समझ में आया कि आई एम द डिवाइन सेल्फ, आई एम द गॉड माई सेल्फ, जैसे वो हम का जो चीज़ समझ में आया। फिर जब भी कोई रिलेशनशिप में आपको उस तरह के सिचुएशन आ जाते थे जहाँ पे आपको कोई नेगेटिविटी आ रही है, हर्टफुल हो रहे हो, तो मैं तो डिवाइन सेल्फ हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, वो क्वेश्चन नहीं था। बट सामने वाला क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहा है, वो नहीं आ रहा था। पर जब मैं अहम ब्रह्मास्मि का जो चीज़ का फीलिंग आया या अंडरस्टैंडिंग आया, तो उस चीज़ ने मुझे वो सिचुएशन में कूल रहने का हौसला दिया, या फिर उस चीज़ को मैं समझ पाई कि कूल रह के मैं डिवाइन सेल्फ का एटलीस्ट मैं बिलीव कर सकती हूँ। सामने वाला शायद मेडिटेटेड नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे नहीं है, तो मुझ में वो अंडरस्टैंडिंग है, तो आई कैन टेक इट। इसी तरह का ही एक घर पे ही एक सिचुएशन हुआ था जिसमें अगेन एक हर्टिंग सिचुएशन था, बट वहाँ पे वो जो मैं खुद तो ब्रह्मा हूँ करके जो फीलिंग आ गई थी, निर्वाण षटकम से वो लर्निंग आ गई थी, बट सामने वाला जो बोल रहा है वो भी ब्रह्म है, वो दिमाग में घुस नहीं रहा था तब तक। पर वहाँ पे ये एक सिचुएशन आई जिसमें मैंने मतलब उस चीज़ को पाने की कोशिश की और वो देखने की कोशिश की, और एक एक्सपीरियंस भी आ गया कि जहाँ पे लगा वो भी ब्रह्म है, जो भी हो रहा है दिस इज़ जस्ट आउटर बॉडी, बॉडी माइंड के लेवल पे ही है, सोल लेवल पे कोई नहीं है। तो वो अंडरस्टैंडिंग मुझे अष्टवक्र गीता से आई है, एंड बहुत सुंदर बुक है, जानना है सबको। जो कर्म एंड रीइंकार्नेशन टकम सडेरन जी के द्वारा लिखी जो किताब है, एक बहुत वंडरफुल बुक है। वो मेरे हिस्से आई थी जब मतलब ध्यान में नए नए आए थे, 40 दिन भी 30 से 35 दिन हुए होंगे ध्यान में। उस समय जब हम आए थे तो मेरे लाइफ में वो बुक आई थी, क्योंकि नीचे हम स्वाध्याय कर रहे थे और बुक को अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लेन करना था मुझे। तो मैं वो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट की थी करना, एंड वो बुक ने मुझे ये समझाया कि जो भी हो रहा है हमारे जीवन में उसका कोई ना कोई पुराना रिलेशनशिप हमारा रहा है, जो भी हमारे रिलेशनशिप हमारे आसपास लोग आए हैं उनके साथ भी कोई अकाउंट है, या जो भी डीलिंग हो रहे हैं उसका का कोई ना कोई पुराना कनेक्शन है जो अभी हमारे सामने आ रहे हैं। वो हमारे जो सुख या दुख हमारी ज़िंदगी में जो भी दोनों चीज़ आ रहे हैं वो हमारे पिछले कोई कर्म का ही हिसाब है, वो मुझे समझ में आया। एंड कई चीज़ ने ऐसा भी बहुत कुछ हुआ कि ऐसा लगा कि यूनिवर्स ने बहुत कुछ चीज़ पहले से प्लान करके रखा था ये बुक को समझाने में, या बुक को खुद पढ़ने समझने और समझा के उसको एक्सप्लेन करने में। वो चीज़ में बहुत एफ़र्ट लगता है, तो वो एफ़र्ट डालना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि जब मैं समझाती गई तो मैं और अंदर डीप घुसती गई और अंदर समझती रही। मेरी मतलब समझने की शक्ति और बढ़ गई। और अभी मैं रिसेंट एक्सपीरियंस हुआ है मेरा, एक तरह का सिचुएशन से मुझे निर्वाण षटकम से मैं समझ गई थी, अहम ब्रह्मास्मि का फीलिंग आया था। इसमें से मैं तत्वमसि या यू आर दैट का वो एक अंडरस्टैंडिंग आया। मास्टर्स ने एक बहुत सुंदर तरीके से मुझे एक सिचुएशन दे के वो समझाया, और मैं उस सिचुएशन में ध्यान के वजह से ही कहूँगी कंप्लीटली कूल रही, शांत रही, मुझ में कोई भी चेंजेस नहीं था। फुल मार्क्स नहीं दूंगी, 100% मार्क्स से पास नहीं हुई होंगी, बट 100% मतलब 50% तो खुद को मार्क्स दे ही सकती हूँ, पास हुई हूँ मैं वो टेस्ट। एंड उसने मुझे वही सिखाया। तो वो उस तरह से लाइफ एक जर्नी जो है वो चल रहा है। हम हर बार हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है लाइफ में। और अभी ध्यान से मतलब खुद से जुड़ना जो चीज़ है उसी ध्यान से ही मुझे मिला है। और मुझे अभी ऐसा लग रहा है
कि नेक्स्ट इज़ मुझे ज्ञान का ही मेरा रास्ता है, और ध्यान को मैं साथ में, मेरे पर ज्ञान के रास्ते को समझने के लिए मुझे ध्यान का रास्ता चाहिए। तो अभी मेरे लिए ध्यान का वैल्यू ये है, और सभी लोगों को मैं बोलूँगी ध्यान करें, और ध्यान से आप खुद को पहचानिए। खुद के साथ वो रिलेशनशिप होना इतना ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर है। आप उस चीज़ का हर कोई मेरी तरह ही अनुभव लें, और आपकी भी ज़िंदगी उतनी ही सुखमय और उतनी ही शांत रहे जैसा कि मेरा हुआ है, अभी फ़िलहाल दिनों में महसूस कर रही हूँ। हाँ, एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि ये सारा कुछ वो जैसे यूनिवर्स का ही प्लान होता है। जैसे मैं आई वाज़ गुड एट स्टडीज़, बहुत मतलब अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, बट मेरी करियर उस हिसाब से नहीं गई। वो एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में भी कि मेरे करियर क्यों उस हिसाब से नहीं रहा। तो उस टाइम पे वो एक, अभी मैं रिसेंटली उसको एक्सप्लेन की, शायद मुझे ये सब करना था, इसमें मेरी एक्सपर्टीज, मुझे इस चीज़ में एक्सपर्ट बनना है, शायद ये मेरा जो काम है। तो वो समझ में आया जो लेटर पार्ट में। और मैं विदाउट रीज़न, आई डोंट नो, आई लव रीडिंग बुक्स। तो वो एक बुक पढ़ने की, एक कुछ भी बुक हो, जितना मोटा बुक मेरी इंटरेस्ट उतना ज़्यादा, मतलब पतली बुक से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये बहुत समय लास्ट नहीं करेगा। मेरा फर्स्ट थॉट वही होता है बुक्स को देख के। बट वो रीडिंग का हैबिट मुझे एक दिन इस चीज़ों को एक्सप्लेन करना या पढ़ने में मुझे हेल्प करेगा। मुझे ये अभी एक कनेक्शन फ़ील होता है। तो आई थिंक जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है, सब नेचर ने पहले ही प्लान करके रखा है, विच इज़ कमिंग आउट वेरी नाइसली विथ अस, ऐसा मुझे फीलिंग है। धन्यवाद, एंड सबको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड एंड थैंक यू। नमस्कार।